क्या मैं अपना पहला प्यार कभी भूल सकूंगा? प्यार का एहसास अपने आप में अनोखा होता है। मन में किसी को पाने की चाहत, किसी को बाहों में बांधने की चाहत उमड़ने लगती है। कोई बहुत अच्छा और अपना सा लगने लगता है और दिल उसे पूरी शिद्दत से पाना चाहता है। फिर कोई भी बंधन, कोई भी दीवार मानने नहीं रखती, पर कुछ मजबूरियां इंसान से उसका प्यार छीन लेती हैं। लेकिन वह प्यार दिल पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाता है। हाँ सुमी, तुम्हारे प्यार ने भी मेरे मन पर अमिट छाप छोड़ी है। हमें बिछड़े 10 वर्ष बीत गए हैं, पर आज भी बीता हुआ समय सामने आकर मुंह चिढ़ाने लगता है। सुमी, तुम कहाँ हो? मैं आज भी तुम्हारी राहों में पल के बिछाए बैठा हूँ, यह जानते हुए भी कि तुम पराई हो चुकी हो, अपने पति तथा बच्चों के साथ सुखद जीवन व्यतीत कर रही हो। और फिर मैंने ही तो तुमसे कहा था सुमी कि यद्यपि यह रात हम कभी नहीं भूलेंगे, फिर भी अब कभी मिलेंगे भी नहीं, और तुमने मेरी बात का सम्मान किया। जानती हो, बचपन से ही मैं तुम्हारे प्रति एक लगाव महसूस करता था, बिना यह समझे कि ऐसा क्यों है। शायद उम्र में परिपक्वता नहीं आई थी, लेकिन तुम्हारा मेरे घर आना, मुझे देखते ही एक अजीब पीड़ा से भर उठना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तुम्हारी लजीली पलकें झुकी होती थी। अनु है, तुम्हारे लजरेते होठों से निकलता मुझे ऐसा लगता था जैसे वीणा के हजारों तार एक साथ झंकृत हो रहे हों, और अनु को पाकर तुम उसके साथ दूसरे कमरे में चली जाती थी। भैया, सुमी आपको बहुत पसंद करती है, अनु ने मुझे छेड़ा। अच्छा पागल लड़की, फिल्में बहुत देखने लगी है ना, उसी से प्रभावित होगी। और मैंने अनु की बात को हंसी में उड़ा दिया, पर अनजाने में ही सोचने पर मजबूर हो गया कि यह प्यार व्यार क्या होता है, समझ नहीं पाता था। शायद लड़कियों को यह एहसास जल्दी हो जाता है, शायद युवकों के मुकाबले वे जल्दी युवा हो जाती हैं और प्यार की परिभाषा को बखूबी समझने लगती हैं। संभल ले दिल, तड़पने और तड़पाने से क्या होगा, जहाँ बचना नहीं मुमकिन वहाँ जाने से क्या होगा। यह गज़ल तुम अनु को सुना रही थी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, और उसी दिन अनु की बात की सत्यता समझ में आई। और जब मतलब समझ में आने लगा, तब ऐसा महसूस हुआ कि तुम्हारे बिना जीना मुश्किल है। किशोर अपना दामन छुड़ा चुका था और मैंने युवा अवस्था में कदम रखा, और जब तुम्हें देखते ही अजीब मीठी मीठी सी अनुभूति होने लगी थी। दरवाजे के खटकते ही तुम्हारे आने का एहसास होता और मेरा दिल बिल्लियों जैसे उछलने लगता था। कभी मुझे महसूस होता था कि तुम अपलक मुझे देख रही हो, और जब मैं अपनी नज़रें तुम्हारी ओर घुमाता तो तुम दूसरी तरफ देखने लगती थी। तुम्हारा जानबूझकर मुझे अनदेखा करना मेरे प्यार को और बढ़ावा देता था। सोचता था कि तुमसे कह दूं, पर तुम्हें सामने पाकर मेरी जीभ तालू से चिपक जाती थी और मैं कुछ भी नहीं कह पाता था कि तुम कभी। एक दिन अनु ने बताया कि तुम्हारा विवाह होने वाला है। लड़का डॉक्टर है और दिल्ली में ही है, शादी दिल्ली से ही होगी। मैं आसमान से ज़मीन पर आ गिरा। यह क्या हुआ? प्यार शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आरंभ और अंत भी एक साथ हो सकते हैं? हाँ शायद, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा था। मेरा मेडिकल का 3rd ईयर था, डॉक्टर बनने में 2 वर्ष शेष थे। कैसे तुम्हें अपने घर में बसाने की तुम्हारी तमन्ना पूरी करूँगा? अप्रत्यक्ष रूप से ही तुमने मेरे घर में बसने की इच्छा जाहिर कर दी थी। मैं विवश हो गया था। दिसंबर के महीने में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। इसी माह तुम्हारा ब्याह होने वाला था। मेरी रातों की नींद और दिन का चैन दोनों ही जुदा हो चले थे। तुम चली जाओगी, यह सोचते ही हृदय चित्कार करने लगा था। ऐसी ही एक कड़कड़ाती ठंड की रात को कोहरा घना हो रहा था। मैं अपने कमरे से तुम्हारे घर की ओर टकटकी लगाए देख रहा था। आंसू थे कि पलकों तक आ आकर लौट जा रहे थे। मैंने अपना मन बहुत बड़ा किया हुआ था कि तभी एक आहट सुनाई दी। पलट कर देखा तो सामने तुम थी, खुद को शॉल में सिर से लपेटे हुए। मैं तड़प कर उठा और अपनी बाहों में भर लिया। तुम्हारी आवाज़ कपकपा रही थी। मैंने आपको बहुत प्यार किया, बचपन से ही आपके सपने देखे, लेकिन अब मैं दूर जा रही हूँ, आपसे बहुत दूर, हमेशा हमेशा के लिए।
आखिरी बार आपसे मिलने आई हूँ, कहकर तुम मेरे सीने से लगी हुई थी। सुमी, कुछ मत कहो, मुझे इस प्यार को महसूस करने दो। मैंने कांपते स्वर में कहा। नहीं, आज मैं अपने आप को समर्पित करने आई हूँ। मैं खुद को आपके चरणों में अर्पित करने आई हूँ, क्योंकि मेरे आराध्य तो आप ही हैं। अपने प्यार के इस प्रथम पुष्प को मैं आपको ही समर्पित करना चाहती हूँ। मेरे दोस्त, इसे स्वीकार करो। तुम्हारी आवाज़ भीगी भीगी सी थी। मैंने अपनी बाहों का बंधन और मजबूत कर लिया। बहुत देर तक हम एक दूसरे से लिपटे यूं ही खड़े रहे। चांदनी बरसती रही और हम शबनमी बारिश में न जाने कब तक भीगते रहे कि तभी मैं एक झटके से अलग हो गया। तुम कामना भरी दृष्टि से मुझे देख रही थी, मानो कोई अभिसार की आशा से आई हो। नहीं नहीं सुमी, यह गलत है। मेरा तुम पर कोई हक नहीं है। तुम्हारे तन मन पर अब केवल तुम्हारे पति का अधिकार है। तुम्हारी पवित्रता में कोई दाग लगे यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। हम आत्मिक रूप से एक दूसरे को समर्पित हैं, जो शारीरिक समर्पण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तुम मुझे, मैं तुम्हें समर्पित हूँ। हम जीवन में कहीं भी रहें, इस रात को कभी नहीं भूलेंगे। चलो, तुम्हें घर तक छोड़ दूँ। किसी ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। तुम कातर दृष्टि से मुझे देख रही थी। तुम्हारे वस्त्र अस्त व्यस्त हो रहे थे। शॉल जमीन पर गिरा हुआ था। तुम मेरे कंधों से लगी बिलख बिलख कर रो रही थी। चलो सुमी, रात गहरा रही है और मैंने तुम्हारे होठों को चूम लिया, तुम्हें शॉल में लपेटकर नीचे लाया। तुम अमरतला बनी मुझसे लिपटी हुई चल रही थी। तुम्हारा पूरा बदन कांप रहा था और जब मैंने तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ा तब तुमने कांपते स्वर में कहा, विकास, पुरुष का प्रथम स्पर्श मैं आपसे चाहती थी। मैं वह सब आपसे अनुभव करना चाहती थी जो मुझे विवाह के बाद मेरे पति सार्थक से मिलेगा, लेकिन आपने मुझे गिरने से बचा लिया। मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊंगी और यही कामना करती हूँ कि जीवन के किसी भी मोड़ पर हम कभी न मिलें। और तुम चली गई। 10 वर्ष का अरसा बीत चला है। आज भी तुम्हारी याद में मन तड़प उठता है। जाड़े की रात में जब कुहरा घना हो रहा होता है, चांदनी धूमिल होती है और शबनमी बारिश हो रही होती है, तब तुम एक अदृश्य साया सी बनकर मेरे पास आती हो। हृदय से एक पुकार उठती है, सुमी, तुम कहाँ हो? क्या कभी मिलोगी? नहीं, तुम तड़पो, ताउम्र तड़पो। ऐसा लगता है जैसे तुम आसपास ही खड़ी मुझे अंगूठा दिखा रही हो। सुमी, मैं अनजाने में तुम्हें पुकार उठता हूँ और मेरी आवाज़ दीवारों से टकराकर वापस लौट आती है। क्या मैं अपना पहला प्यार कभी भूल सकूँगा? तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।